देखिए गाइस, आज आपसे मैं बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ और आप सबकी मुझे बहुत ही सलाह की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सलाह की ज़रूरत है। क्योंकि आप मुझे सलाह ज़रूर दीजिए, आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? आप सभी मेरी फैमिली हैं और आप सबके सहारे से ही मैं जी रही हूँ अपनी 2 बच्चियों के लिए और अपने लिए। यहाँ पर मेरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि मैं हाथ में भी कभी नहीं लेना चाहती हूँ। ये है देखिए सी का काँटा, इसके बारे में मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, जो कि मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जब से मेरी शादी हुई है ना गाइस, जब से मैंने कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पे इस घर में जिस घर में मेरी शादी हुई है, इस घर में मैंने चोंटली वगैरह भी होती है, लाल और काले मुँह की चोंटली होती है वो। और एक ये सिही का काँटा होता है, जो सी होती है जंगल में, वो मतलब चारों ओर उसके ये इस तरह के देखो काँटे-काँटे होते हैं। इस तरह के काँटे होते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सी का काँटा है, क्योंकि मैंने नेट पे भी देखा है और मैंने सर्च करके भी देख रखा है और मैंने वैसे भी देखा है। जैसे कि मैंने देखे हैं यहाँ पे, मैंने दिखाए थे एक बार अपनी दादस को, पहले कई साल हो गई, जब तो मुझ पे मेरी बेटी भी नहीं थी, बच्चा भी नहीं था कुछ। तो तब मैंने दिखाया था, तो बोला था कि ये सी के काँटे हैं। और यहाँ पे 2 डॉगी हुआ करते थे, जो छोटे-छोटे होते हैं व्हाइट कलर में झबरू वाले, तो वो डॉगी हुआ करते थे। और यहाँ पर अभी वो पिल्ला अब फिर से आने वाला है, उसके लिए तो मैं बाद में बातें करूँगी और दिखा दूँगी, अभी आने वाला है लेकिन अभी आया नहीं है। तो वैसा ही वे डॉगी हुआ करते थे, वो अक्सर बाहर से ले आया करते थे कुछ भी। लेकिन वे नहीं लेके आए थे, तो वो अंदर देख रहे थे, मतलब वहाँ पे खेल रहे थे, उनसे बड़े-बड़े काँटे थे। ये तो बहुत छोटा है, ये तो करीब-करीब 3 इंच का काँटा है सारा, 3 इंच का 3 इंच से थोड़ा-सा ही कम है, नहीं तो 3 इंच का है ये काँटा। ये सिंह का काँटा है, ये कहाँ से आया है मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। जो कि चोंटली वगैरह जब से मेरी शादी यहाँ पे हुई है, जब से मैंने कई बार चोंटली वगैरह छत पे से और नीचे चौक में से, आँगन में से मैंने चोंटलियों को झाड़ू लगाते समय सिंह के काँटे भी देखे हैं डॉगियों के पास। डॉगी ना देखते और ना मैं उन्हें उठाती और ना उनके नीचे से मुझे दिखते। बहुत बड़े-बड़े थे, एक बिलांद के 6-6, 7-7 इंच के सी के काँटे मैंने 4-5 वो बाहर नाली में फेंक दिए थे। मुझे पता नहीं था इस बात का कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं था इस बात का, नहीं तो मैं पता करती। फिर मैंने बाद में पता करा, मैंने अपनी दादा से बताया, तो उन्होंने बोला कि ये लड़ाई करवाते हैं, ये सी के काँटे होते हैं, ये लड़ाई करवाते हैं और घर में कोई फेंक देता है उसके, लड़ाई कभी ज़िंदगी में भी बंद नहीं होती है। और यहाँ पर चोंटली वगैरह कोई फेंक देता है किसी घर में, तो लड़ाई बंद नहीं होती है ज़िंदगी भर। तो पूछती नहीं है। इस प्रकार से ही घर में नशा करा मेरे हस्बैंड ने और बिना कोई बात के मेरी इज्जत तारी और मारपीट खींच खचेड़ सब कुछ किया मेरे साथ में। फिर भी एक औरत कौन पड़ रही है पीछे, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये मैं कहाँ से लेके आई हूँ, उठा के वहाँ से लेके आई हूँ मैं, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। और इस साइड से ही एक बार तो मैं आपको पहले बता दूँ, सबसे पहले जब 2-3 बार मैंने देख लिए थे अपने घर में एसी के कांटे भी, और लाल और काले मुंह की जो चोंटली वगैरह बोलते हैं उन्हें। और आपकी भाषा में आप किस जगह से देख रहे हैं और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस किस नाम से बुलाया जाता है। लाल और काले मुंह की जो होती है, यहाँ पर बोलते हैं उन्हें चोटली, और भी बोलते हैं लेकिन मैं उसे भूल गई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो पहले 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे, छत पे से भी और नीचे आंगन में से भी चोटली वगैरह जो थी, और सीके कांटे भी। फिर मैंने 2-3 बार देख लिए वो, तो दूसरी तीसरी बार तो मैंने जैसे कि मुझे पता चला कि किसी ने ऐसे ही पड़ोसियों ने ही फेंके होंगे, तो मैंने उठा उठा के अपने आंगन में से और छत पे से मैंने क्या करा कि मैंने हाथ में लेके मैंने कुछ इधर को फेंक दिए थे, कुछ इधर को फेंक दिए थे। जो बात है खुल खुल के कहूँगी, खुलतम कहूँगी। और क्योंकि मुझे भी बहुत, मेरे साथ में बहुत कलेश हो रहे थे और मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख था, मुझे गुस्सा था कि ये लोग क्यों फेंक रहे हैं, कौन है ऐसा, आखिर ऐसा है कौन, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ अभी आपको चल के। और देखो सीढ़ी यहाँ पे लगी रहती है, यहाँ पे बराबर में एक घर है लोहार का, जो कि बहुत हरामखोर औरत है, बहुत बुरी औरत है। इतना बुरा मेरे घर में करा है उसने, करामात तलक भी करवाई हैं। मतलब जैसे कि हम कहीं भद्रकाली पे चले गए हैं, तो गुड़ के डले पे कुछ करामात करवा के, कुछ मुल्ला मौलवी से कुछ भी करवा के, और गेट के अंदर ही डाल रखा था। और उस पे हमारा कुत्ता लग रहा था, डॉगी हमारा उस पे लग रहा था खाने के लिए। जैसे गेट खोला बाहर से,
तो अंदर मूंद के जाते हैं डॉगी को हम। अगर कहीं को जाना पड़ जाता है बाई चांस मजबूरी में जैसे भी, तो वो डॉगी लग रहा था उस गुड़ के डले पे, इतना मोटा गुड़ का डला था, उस पर कुछ करवा रखा था दिन में और उसमें कुछ लग भी रहा था शायद। तो ये हमें पता नहीं कि किस समय फेंका किस समय नहीं, लेकिन 4 घंटे के लिए बाहर गए थे भद्रकाली में, 4 घंटे के अंदर ये काम हो गया। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोना जो आप देख रहे हैं, इस कोने से मैं लेके आई हूँ उठा के, और चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोना है ना, देखिए मुझे ये यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है ये मुझे, ये देखिए ये मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर इस जगह से आया है ये, और मुझे ये यहाँ पर मिला है। मैं पानी डालने आई थी, देखो यहाँ पे मैंने पानी डाल रखा है ना, दिख रहा है ना आपको, पानी डाल दी थी मैं। तो मैं बताऊँगी ये कैसे आया है। ये ऐसा आया है कि ये जो दीवार है, इस दीवार पे पल्ली साइड में इन लोगों ने, ये लोग बहुत ज़्यादा मेरे आदमी के काम को देख के फूकते हैं, जलते हैं, और इस दीवार के पल्ली साइड में इन लोगों ने लगा के रखी है सीढ़ी। सीढ़ी जो चढ़ने वाली बांस की सीढ़ी होती है, वही सीढ़ी यहाँ पर मेरी दीवार से लगी रहती है, मेरे मकान की दीवार से, और इस पे चढ़ के ही इन्होंने ये कांड किया है। और अभी मैंने 2 तो फेंक दिए हैं पल्ली साइड में, और ये भी यहीं पड़ा था जहाँ से मैंने 2 फेंक दिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको दिखा दूँ मैं कि ये कांड मेरे साथ में यहाँ पे हमारे घर में किया जा रहा है और कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आप सबके सामने ज़रूर मैं लेके आऊँगी और ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये क्यों किया जा रहा है, आखिर मेरी भी 2 बेटी हैं, मेरे छोटी छोटी बच्ची हैं मेरी, और इतने बुरे लोग हैं ये यहाँ पर, इतने बुरे लोग हैं दोस्तों कि इतना बुरा करवा रखा था मेरे हस्बैंड पे। उधर से तो मेरे हस्बैंड की भाभी ने, उधर से मेरी भाभी ने पैसे की वजह से, मेरा भाई भी कुछ नहीं कहता उसे, और कि तू ऐसा मत करवा। इधर से ये लोग इतने बुरे कि इन लोगों ने ये सोच रखा है अपने मन में कि बस ये कुम्हार का निकल के चला जाए यहाँ से, और किसी वजह से मरा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस घर को तो हम खरीद लेंगे बड़े वाले से, फिर बचेगा हमारा बड़ा वाला, हमारे हस्बैंड का बड़ा भाई, तो उससे खरीद ही लेंगे, क्योंकि वो तो सबसे बोलता है, वो उससे खरीद ही लेंगे ये लोग। तो इनका यही है। और लड़ते बार में इन लोगों ने बोला भी था, बहुत गंदे गलत लोग हैं, बहुत ज़्यादा भद्दा लोग हैं, बहुत बुरे, इन्होंने बहुत इतना बुरा करा है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। और पता है करामात के कारण बहुत बहुत बुरा मेरे हस्बैंड ने किया है। दोनों बच्ची मेरी हाथ भी पैर भी मुंह में दे दे के चापता था मेरा हस्बैंड, इतने पागलों की तरह, और मुंह में को थूक बहता था, और आँखों में से मतलब आँखों में लाल लाल, और मुंह में दोनों साइड में थूक बहता था मेरा हस्बैंड जब मारता पीटता था मेरे बच्चियों को और मुझे। और ये कमीने लोग इतने गंदे लोग हैं कि इन गंदे लोगों ने दोस्तों बिल्कुल भी एक बार भी ये नहीं कहा, ये नहीं देखा आके कि लड़की मर रही है या उसकी घरवाली मर रही है या वो खुद मर रहा है। एक बार देख तो लें, जब तुम हमें मरवाने के लिए तैयार हो और भड़का रहे हैं मेरे हस्बैंड को, नशा करने के लिए कह रहे हैं। इतने बदतमीज़ लोग नशा करने के लिए कह रहे हैं, और अपने आप नहीं पीटते, बीड़ी तलक भी, भांग तलक भी। और मेरे आदमी को कि अब तू बोतल ले ले हाथ में, अब तू भांग ले ले, अब तू उससे ले ले, अब तू उससे ले ले, अब तो होली आ रही है, अब तो तू इतनी लंबी बोतल ले ले, मजा ले, खूब ले, अब तू जाग जा, कहाँ सो रहा जब से। ऐसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड को भड़काते हैं ये गंदे लोग। मेरे मुंह में इतना बुरा आने वाला है कि जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने 2 फेंक दिए हैं, देखो ये, और 2 एक मेरे हाथ में है। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कभी आप ये आपको हमें कुछ हो जाए या किसी वजह से कुछ भी है तो आपको थोड़ा सा तो भनक लगना चाहिए कि इस प्रकार का यहाँ पे हरकत मेरे साथ में करी जाती है और हो ही जाती है हमारे साथ में। मेरे हस्बैंड जब अच्छा लगता था, जब मेरा हस्बैंड भांग पी के, दारू पी के, और इन गंदे लोगों के पास में कुछ भी नहीं कमाता था, इन गंदे लोगों के पास में वहाँ पे ऐसे पड़ा रहता था। और मेरी सासू माँ ही करके यहाँ पे दांत फाड़ फाड़ के बात करती थी। मेरी सासू माँ को पता नहीं क्या मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था, 1 कटोरी आटा तलक भी नहीं मिलता फ्री में। मेरी सासू माँ को फिर भी मतलब थोड़ी थोड़ी बातें मज़े से रहती थी, बस ऐसी ही अपने सहेले में रहती थी। सहेले की वजह से कभी अपने लड़के को नहीं रोक पाई, कभी अपना लड़का नहीं रोका, कभी कुछ वो नहीं देखा कि क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा। तो मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लोग, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के घर में मैं इसे फेंक दूं, लेकिन मैंने 2 फेंक दिए हैं और 1 मेरे पास रह गया है, क्योंकि मैं इसे अभी और भी दिखाऊंगी 2-4 को कि ये मेरे घर में यहाँ पे सीढ़ी लग रही है।
इन लोगों के यहाँ पे मेरे घर के दीवार के बराबर में, यहाँ पर इस कोने के बराबर में सीढ़ी लगा के रखते हैं, यहाँ पे पल्ली साइड में। और यहाँ पे सीढ़ी जो लग रही है ये देख सकते हैं, ये जो कोना है यहाँ पर सीढ़ी लगा के रखते हैं पल्ली साइड में। मैंने जब मैं यहाँ पे तार वगैरह बना रही थी, यहाँ पे ये तार लपेट रही थी, जब मैंने देखी थी यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई, सीढ़ी पे चढ़ के ये कांड किया जाता है, ये कर्म किए जाते हैं मेरे घर में इस तरह से। और इतनी झूठी एक औरत है, बहुत मोटी सी, इतनी बदतमीज़ औरत है, इतनी बदतमीज़। और उसके 2 लड़के हैं और एक लड़की थी, वो भी बहुत बदतमीज़ थी। और 2 लड़के हैं, वो इतने बदतमीज़ हैं कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। इतनी झूठी बात लगाते हैं कि जैसे मेरे हस्बैंड गलत करते थे घर में, नशा करके इसके घर में पड़ा रहता था मेरा हस्बैंड, और इन्हें मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। और कुछ कभी समझाने की बात नहीं कही, कभी ये नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है या नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसे तो बस इन लोगों को तो ये था कि किसी तरह से ये रामानंद यहाँ से निकल के जाए। रामानंद बोल देते हैं हस्बैंड को मेरे को, कि यहाँ से किसी तरह से इसकी वाइफ मर जाए या फिर इसकी वाइफ यहाँ से चली जाए निकल के, इसकी घरवाली, और इसका घर बर्बाद हो जाए, इस घर को हम खरीद लेंगे, जो भी कोई देगा, मंदा अकरा मंदा जो भी, जिस तरह से भी। तो ये सारा मैटर जो भी है ना, ये मैटर सारा प्लान ये है। अब ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि ज़रूर इसकी सलाह मुझे ज़रूर दीजिए, और आप इसे हल्के में मत लीजिए। ये बहुत बहुत बुरी बात है जो कि दूसरे के घर में ये इस तरह से फेंका जा रहा है। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, ये मजाक में लेने वाली बात नहीं है, ये सिंह का काटा है और मैंने अच्छे से पहचान लिया है। और ये बहुत ही नुकीला है, दोनों साइड से इसमें नोक होती है। और देखो दोनों साइड से इसमें नोक है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मैं इसका क्या करूं। मैं किसी से अभी तक ऐसे कुछ भी मुँह ज़बानी कुछ बोली नहीं हूँ और कुछ किसी से लड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं अब सामने आऊँगी और सामने मैं मतलब आपके, अभी तो मैं आप सब तक ही पहुँचा रही हूँ और बता रही हूँ बात को। लेकिन यहाँ पे जब भी मैंने देखा और मैंने सोचा, मैं जब इकले में बैठ बैठ के रोई हूँ, मेरे साथ में कांड करवाए इन लोगों ने बुरे बुरे कि इसे छोड़ दे। मेरे हस्बैंड से बोला, मेरी सासू से इसकी राड़ काट दो, ये कर दो, वो कर दो। और मुझसे बोलती थी ये गंदी औरत, ये लुहारों में है, लुहारा नहीं, बहुत मोटी भैंस सी औरत है, भैंस सासी एकदम हिजड़े किसी शक्ल की। और 2 लड़के हैं उसके, बहुत बदतमीज़ हैं। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को बोला कि तू दारू पी, भांग पी, खूब पी, तुझे कौन है रोकने वाला, तू कमावे है, ये है वो है। अरे कमावे तो कमक तो तुम पी लो ना, मेरे तो 2 बेटी हैं छोटी छोटी, उन्हें लेके मैं मर जाऊँ, मुझे मारवा दो। तो मारने के लिए भी कहा। और एक कमबख्त मेरा भाई, सगा भाई ऐसा है कमबख्त, एक बहुत बुरा भाई है, ऐसा भाई निकला। इतना बुरा कमबख्त था तो नहीं, लेकिन एक औरत की वजह से इतना कमबख्त हो गया कि एक औरत है जो सगी भाभी है, उसे इतनी लालची गंदी औरत है कि उसे ये था कि मतलब मेरे माँ बाप को मरने के बाद वो एकदम इतनी फरपल हो गई कुछ और ज़्यादा। और वैसे तो माँ बाप को भी नहीं समझती थी, वो बहुत बेइज्जत करती थी माँ बाप को भी। और मतलब आवारा किस्म की औरत है, बहुत गंदी औरत, घर में टिकती नहीं, बहुत बुरी। और उसे इतना वो है कि अपने भाई के ऊपर खर्चा करती है, अपने भाई को पढ़ाना लिखाना, कोचिंग वगैरह सब कुछ कराना, और अपनी बहनों की शादी करवाने में मदद करी। पैसे जोड़ जोड़ के लाखों लाखों रुपए ले गई गंदी औरत। और इस तरह से मतलब अपनी बहनों का और अपने भाई का और अपने माँ बाप का खर्चा पूरा करवाती है, जो भावाज है हमारी गंदी औरत वो। और भाई गुलाम है, इस बात को मेरा हस्बैंड भी कहता है, मेरी सास भी कहती है, और सभी कहते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। और मेरी ससुराल में सारे में छप के गई है वो औरत गंदी। तो उस औरत ने भी उसमें मतलब उसका भी हाथ है, उसने भी साथ दिया है। जो कि मेरा अगर भाई थोड़ा सा डांटता भी ना मेरे आदमी को, या फिर थोड़ा सा कुछ कहने का मौका मिलता, तो उसने कहने ही नहीं दिया कुछ भी। उसने कुछ भी ये नहीं कहने दिया कि ये बात ऐसे है तो ऐसे कैसे है, या फिर ऐसा ये बात ऐसे है तो ऐसे कैसे नहीं है, ये ऐसा कहने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। क्योंकि उसे भी ये था कि किसी वजह से ये मरमरा जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तुझे तो एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर तू तो चढ़ने वाली है, और तुझे तो पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलने के लिए, पैसे के लिए। और हाँ, मेरे आदमी से, जो मेरे हस्बैंड से पैसा ले लिया था, वो कुछ लौटाया कुछ ना लौटाया, मतलब सारा लौटा दिया। 15-20 हज़ार रुपये रोक कर वो मालदार नहीं बन गई, और मालदार बना दिया भाई को। और भाई भी इतना, भाई को भी बोलता है मेरे हस्बैंड की इतना बड़ा गुलाम है कि मुझे बेईमान बता रहा है कि मैंने इतने का इतना बताया, कि मैंने इतने का इतना नहीं बताया, जितने थे मैंने उतने ही बताए। मेरा हस्बैंड बोलता है गुलाम और बेईमान वही है, और ये है, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं कैसे लुगाई के कहने में चलता है ये वो। मेरा हस्बैंड सब कुछ कहता है उसे, लेकिन उसके मुंह पे नहीं कहा, आज तक भी मुंह पे नहीं कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया।
और जब तक मैं पागलों की तरह रही, मैंने सुन के रही ना, जब तक मेरे ऊपर जूती जूती पटकी, जब तक मुझे मारी मार पटकी है, मारी मार पड़ी है मुझ पे, और मेरी बेइज्जत इतनी, मुझे बेइज्जत इतना करवाया है, इतना करवाया है। सब हाथ तो आदमी का भी रहा है इसमें, हाथ आदमी कराया, लेकिन उस गंदी औरत ने भी करवाया है। और यहाँ पर सारे में छपके गई है, इसीलिए ये लोग मेरे घर को उजाड़ना चाहते हैं, और मेरे घर में कभी सी के कांटे फेंक रहे हैं, और मेरे घर में कभी चोंटली फेंक रहे हैं, लाल और काले मुंह की। यहाँ पर इसका समाधान आप सबके हाथ में है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मुझे बताइए कि मैं इसका क्या करूँ। ये 3 कांटे मैंने देखे हैं, 2 मैंने पल्ली साइड को फेंक दिए हैं आराम से। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने एकदम से अचानक से ध्यान करा कि ये तो वही कांड हो रहा है जो जब जिस साल मेरी शादी हुई थी, उसी महीने में मैंने झाड़ू लगाती थी, मैं उसी साल में मैंने कई बार देख लिए थे। सी के कांटे भी देखो दोनों साइड से नोक है इसमें, ये देखो दोनों साइड से इसमें बहुत नुकीले कांटे हैं इसमें, दोनों साइड से कांटे हैं देखो इसमें, ये दोनों साइड से कांटे देख रहे हैं आप इसमें। अगर मैं इसे इसके आगे इस तरह से उंगली को करूँगी, जैसे कि ऐसे फिंगर्स को तो इसमें एकदम जैसे नींबू का कांटा होता है, दोनों साइड में ऐसे चुभेगा, ऐसे ये गड़ेगा। तो इस तरह की यहाँ पे हरकत होती है। और गंदे भाई ने इतना बुरा करा कि गंदी औरत मेरी भाभी इन लोगों के, मुसलमानों के लुहार हैं, जो छोटे बिरादरी होते हैं ना, जैसे कि हिंदुओं में बेचारे चूड़े चमार की छोटी बिरादरी मानी जाती है सबसे छोटी, तो वैसे ही मुसलमानों में सबसे छोटी बिरादरी नीच कौम है, बहुत ज़्यादा गद्दार कौम है, बहुत ज़्यादा नीच कौम है। यूँ ही एक दो घर है बस ये, और तीसरा मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, और सब बढ़िया हैं, और सब बढ़िया हैं, और सब मेरे हित में हैं, मुझसे अच्छे बोलते हैं, और मेरी तरफ की बात भी करते हैं, और मुझसे बढ़िया बोलते हैं। ना ही कोई ऐसा मतलब पड़ता, ना ही मैंने आज तक किसी की धेली दाबी है किसी के घर जाके, और ना ही कि कोई मेरे पास आती है, ना ही कोई मेरे पास आता है बोलने को, बताने को, कोई इस तरह से कोई जानने पहचानने के लिए कुछ भी मैं नहीं कहीं जाती हूँ। यहाँ पर इसके घर की भी मैंने दहली नहीं दाबी, लेकिन मेरे घर में आग बालने के लिए पीछे पड़ी रहती है और भड़काती है। और इसके 2 लड़के हैं, वो भी भड़काते हैं, हमेशा भड़काया इन्होंने, हमेशा। और मेरे भाई भावज गंदे आए, और मेरी भाभी आई गंदी औरत, इनके सबके घर गई, सबके घर गई। बहुत बुरी औरत है, उसका इतना बुरा दिन बिगड़ेगा, इतना बुरा दिन बिगड़ेगा दोस्तों कि मैं बस कह नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करवाई है उस औरत ने, और मुझे पता भी नहीं था, मैं तो घर में थी अंदर, जहाँ पे मैं अब हूँ ना, मैं वहीं पे थी। और वो गंदी औरत सारे घर में, मतलब मेरे माँ बाप तो ख़त्म हो चुके थे, 2-3 साल हो गई, और एक साल माँ को भी ख़त्म हो गया था। तो मैं मेरी माँ से, मेरे माँ बाप से और मेरे भाई से इतनी चिढ़ रही थी कि मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे मेरी ससुराल में सबके घर कम से कम 6-7 घर गई है वो औरत। मुझे बताया यहाँ पे, मैं तो यहीं पे थी जहाँ पे मैं अब खड़ी हूँ, जिस घर में मैं ब्याही हूँ, शादी हुई है मेरी, वहीं पे थी अंदर। मुझे तो पता भी नहीं कि वो गंदी औरत कहाँ भगी फिर रही है। तांत्रिक औरत है, काली मसैनी औरत है एकदम, और बांडी बांडी चलती है, बहुत बुरी औरत है, सारे में घूमती फिर गई है सबके घर, और उल्टी सीधी मेरे बारे में उल्टी सीधी लगाती गई है। और मेरा भाई जो गंदा है, वो तो इतना गंदा कि जैसे वो कहती है ना वैसे ही करता है, और ज़्यादा गलत बोलता है, और ज़्यादा गलत बोला, और भी ज़्यादा गलत बोला। अब उसकी करनी वो भर रहे हैं, और भरेंगे, ज़रूर भरेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के मर जाती तो उन लोगों के आगे नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं जिंदी हूँ तो नहीं आएगी, मर जाती मैं जब ही आती आगे, मैं जिंदी हूँ ना तो भी आएगी इन लोगों के आगे, और आ भी रही है और आएगी भी। जैसा जिसका कर्म धर्म है ना, वो उसके सामने आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं इसका क्या समाधान करूँ, जो कि मेरे घर में फेंक रहे हैं उनका उल्टा हो ये। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कुछ बहुत सारा काम, और यहाँ पे पानी दे रही थी मैं, जो कि मैंने अब नई नई सब्ज़ी लगाई हैं, और उखाड़ कर उन्हीं को मैं पानी दे रही थी। सब्ज़ी बारीक बारीक उग रही है, तो मेरी निगाह गई, 3 कांटे पड़े थे, 3 में मैंने 2 फेंक दिए हैं, एक मेरे पास ये है। तो इसके बारे में मुझे तुरंत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत परेशानी होगी, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को। और ये गंदी औरतें बराबर में है ना, बहुत बदतमीज़ हैं, जो कि भैंस कटिए कटड़े खाते हैं यहाँ पे काट काट के। और ये इतने गंदे लोग हैं कि इन्होंने, मेरी सासू भी ऐसी कच्चे कानों की, बहुत, बस क्या बताएं, बहुत बदतमीज़ आदत है, जो कि अपने बहू बेटों को छोड़कर और दूसरों के घर में करती, दूसरों की तरफ को इशारे करती हैं। तो मेरी सासू से और मेरी सास ससुर से वहाँ जाके झूठी औरत, ये गंदी औरत बराबर में, जिसने ये सी के कांटे फेंके हैं, ये बोलती थी कि तुम्हारे लड़के की बहू ने मारा है।
कितनी झुट्टी औरत है। इस औरत ने सारे में मुझे इस तरह से बदनाम कर रखा था, जबकि आदमी देखो कितना ही भी हल्का हो, औरत कितनी भी तगड़ी हो, आदमी नहीं पिट सकता। और जिसमें कि मेरे आदमी के अंदर भूत है, प्रेत है, और मेरा आदमी के अंदर हनुमान आता है, जंगी है, रावण है, ये सब गांव वाले बोलते हैं। और मेरा आदमी मुझसे पिट लेगा। तो ये इस तरह से ना मेरे साथ में जिसने भी जैसे करा है वो भरेंगे ज़रूर। मुझे इतना पता है कि मैंने जिस घर में मैं शादी होकर मैं आई हूँ, उस घर में मैंने कभी नहीं तो बुरा सोचा था, नहीं सोचती हूँ, और मेरे मन में भी नहीं है सोचने का। लेकिन यहाँ पर सब सोचा तो सब बढ़िया है, लेकिन हुआ उल्टा है। क्योंकि जब मायके की कमजोरी होती है ना, तो मायके की कमजोरी ना सबको लेके बैठ जाती है, सबको मायके की भी बेइज्जती होती है, और एक दिन वो लड़की भी खत्म हो जाती है। जो कि मैं बार बार रात दिन खत्म हो के बची हूँ, खत्म होती होती बची हूँ, खत्म होती होती बची हूँ मैं, रात और दिन। एक आध बार नहीं, कम से कम 13 सालों के अंदर, मुझे 13 साल हो चुकी हैं शादी को, यहाँ पे 14वीं साल लग चुकी है 9 फरवरी से। जब से मैं रात और दिन कम से कम लाखों बार मर मर के जिंदा हुई हूँ, पता नहीं कैसे कैसे मेरे प्राण बचे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कांड भी करने की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को। यहाँ पर बहुत बदतमीज लोग हैं। तो इसके बारे में ज़रूर बताइए आप मुझे। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ, पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, पहले भी बहुत चोट ली, और पहले भी बहुत सारे लाल और काले मुखी जो चोट ली बोलते हैं इधर की साइड में यहाँ पे, और ये सिंह के कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा आग रहे थे यहाँ पे। मैंने कम से कम 4-5 बार मैंने ही देखे हैं, और जब तीसरी चौथी बार मैंने देखे थे तो मैंने कुछ इधर पड़ोसी के फेंके, कुछ इधर पड़ोसी के फेंकी थी वो चोटली। और इसीलिए मैंने फेंकी थी क्योंकि मेरा आदमी बहुत ज़्यादा नशा भी करता था, बहुत दुखी भी करता था, फिर भी पता नहीं कौन लगाड़ा था जो कि मेरे घर में फेंक रहा था। मतलब मेरे आदमी की मजाक लेते हैं सब लोग यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि मेरे आदमी की आदत ही ऐसी है जो कि एकदम से बहुत, बस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ों वाली एकदम आदत है कि हबड़ 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 ऐसे करके, और सबको अपने आगे किसी को बकते नहीं है, एकदम से बोझ बहुत तकड़ा, एकदम से वजन उठा लेना, एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड दिखानी दौड़ लगाने में। बस ये बदतमीजी ना, और है कुछ नहीं। बस इसी बदतमीजी की वजह से सब मजाक लेते हैं और मुंह पे बड़ाई करते हैं, और कुछ भी नहीं करते मेरे आदमी की। तो यहाँ पर मेरे आदमी की सब लड़ाई घर में चाहते थे और चाहते हैं, ऐसा ही सब कुछ है। तो इसे बचाने के लिए मेरी बच्ची है, 2 बेटी हैं मेरी छोटी छोटी, और मेरे माँ बाप भी नहीं है, और 2 बेटी हैं, बेटा भी नहीं है। तो यहाँ पर इतनी ज़िंदगी ख़राब है मेरी छोटी छोटी बच्चियों की और मेरी, बस मुझे ही पता है इस बात का। और गंदी औरतों का, जो गंदी औरत है भाभी, उसकी इतनी ज़िंदगी ख़राब करे भगवान, इतनी ज़िंदगी ख़राब करे भगवान कि बहुत ज़्यादा, जैसे उसने मेरी करवाई है। यहाँ पर इन गंदी औरतों के पास में जो ये लुहारन मैं बता रही हूँ ना, इस लुहारन ने अपनी सगी बहन को बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का, सगी बहन का हिस्सा ले लिया। इसके भाई वाई माँ बाप कोई नहीं है, और एक माँ थी, और एक माँ और एक खुद, दोनों माँ बेटी यहीं पर रही थी एक ही आदमी के, यहीं पर। इतने खाने खराब ये औरत है, यहीं पर इस घर में ही रही थी, जो कि एक ही आदमी के दोनों माँ बेटी। इस प्रकार का ये है माहौल। और ये इस गांव से पल्ली साइड में चमक रहा है ना गांव, यहाँ से इस जंगल से पल्ली साइड में बराबर में गांव है, यहीं की है ये दोनों माँ बेटी, इसी घर में रही थी। ये ऐसा है कुछ यहाँ पे सब लोग बोलते हैं। और ये इतनी बदतमीज औरत है कि बहुत ज़्यादा, इतनी चुगलखोर है, बहुत ज़्यादा, इतनी चुगली मारी है मेरे। गंदी भाभी और भाई आ गए। भाई तो ऐसा नहीं था, भाई मैं वैसे कहने लगूँ, ऐसा नहीं था, लेकिन भाई को बना दिया गया। और भाई इतना बदतमीज़ निकला, इतना बुरा निकला, इतना गंदा निकला कि वो अपने ससुराल वालों के सामने अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को उसने कभी देखा ही नहीं, और कभी देखना चाहता भी नहीं है। वो कभी सुनना भी नहीं चाहता, वो तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नहीं माँ बापों की। तभी तो अपने माँ बापों को इलाज भी नहीं करवाया, इलाज करवाने के लिए भी मेरी बहनों के यहाँ पे भेज दिया, मेरे यहाँ पे भेज दिया, और बेइज्जती करवाई मेरे आदमी से, मेरी माँ की भी, सबकी बेइज्जती करवाई। तो इस प्रकार का भाई है। और भाई भी, जैसे भाभी कहती है ना, अगर माँ को मार तो माँ को मारने को हाँ ही हाँ करेगा, अगर बाप को मार तो बाप को गाली दे तो बाप को भी गाली देगा, हाँ ही हाँ करेगा, बहन को मार तो बहन को भी मारेगा। इतना बदतमीज़ भाई भी है।
तो यहाँ पर उनकी करनी उनके सामने आ रही है और आएगी भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा, जब या तो तुम आते मत ना ससुराल में मेरी, या फिर आए तो इतनी बेइज्जती तो कम से कम, जब कोई कह रहा है ये लुहारी, इसकी लुहारी की बिल्कुल भी नाम को भी इज्जत नहीं है। बहुत बदतमीज औरत है, बहुत भैंस। सारे घर में अपने जेठ का घर बिगड़वा दिया, अपनी सगी बहन का घर इसने बर्बाद कर दिया। हिस्सा ले लिया, जमीन ले ली, खेत ले लिया, घर ले लिया अपनी सगी बहन का, और वो बड़ी बहन बेचारी खत्म हो गई, पता नहीं कैसे कैसे इस तरह से। इतनी बदतमीज औरत है। उसकी बात मान रहा है मेरा भाई, उसकी बात मान रही है भाभी, तो मानेगी। वो तो गंदी औरत है, वो तो एक नंबर की छिनाल औरत है, वो तो गंदी है ना। उसकी तो वो तो बात मानेगी। वो तो चाह रही थी, मेरी सगी भाभी जो है गंदी औरत, वो तो चाह रही थी मेरे माँ बापों में और मेरे में कमी काढ़ना, और मेरे भाई में भी कमी काढ़ना, ताकि काफ़ी सारी कमी निकले और तू बस फिर बोलने लायक हो ही जाएगी। तो इस तरह की वो तो चाह रही थी, वो तो हर वक्त चाहती है। लेकिन भाई की क्या माथे की फूट गई थी, भाई की क्या आँख फूट गई थी क्या? भाई को दिखता नहीं है, भेजा नहीं है भाई में, भाई का भेजा सब खत्म कर दिया, भाई का भेजा खत्म हुआ पड़ा है। अपनी सालियों में, अपने साले में, अपने सास ससुर में, सब में खत्म हुआ पड़ा। इतनी बेइज्जत, इतना बेइज्जत खोर आदमी बन गया भाई की, बहुत ज़्यादा, किसी को देखा ही नहीं। और मेरे माँ बापों ने इतनी संपत्ति दे के रखी थी भाई को, इतनी संपत्ति दे के रखी थी कि कम से कम 50 लाख का तो घेर घेर है, जो कि घेर था चौराहे पे आ रहा है, तिराहे पे। और मील भी पास में है दोस्तों, इतनी अच्छी जगह है ना, मील के पास में ही, थोड़ा सा ही दूर पास में पड़ता है। और घर भी चौराहे पे ही, घर भी इतनी बढ़िया जगह, मौके की जगह पे दोनों, घर भी और घेर भी। बहुत ही ज़्यादा संपत्ति में, बिल्कुल बढ़िया एकदम संपत्ति, बहुत ही अच्छी मेरे माँ बापों की थी, जो कि लेके और औरों को बिठा बिठा के भाई बैठा। वहाँ पे साले को रखता है, सालियों को बुलाता है, अलन चलन करता है, सब कुछ करता है, मज़े लेता है साले से, और सास ससुर को मज़े देता है, सब कोई ना घुमाता है सब जगह। पूरे भारत में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है कि घुमाया नहीं है। लेकिन माँ के लिए और माँ बाप के लिए, जिस माँ बाप ने इतनी संपत्ति दी थी, उनके लिए कुछ नहीं। और देखो यहाँ पे, देखो मेरे सास ससुर ने क्या दिया। मेरे सास ससुर का यहाँ पे जिस घर में मैं खड़ी हूँ आधा हिस्सा था, वो भी खरीदा मेरे आदमी ने। 4 लाख रुपए दिए मंदे ज़माने में, कर्जे के लिकाड़ लिकाड़ के, उस कर्जे को अब तक दे रहे हैं। 4 लाख रुपए कम मंदे ज़माने में दिए, जब मेरी शादी हुई थी उससे 2 साल बाद, 2 3 4 साल बाद लिया था ये, मोल का लिया था। और कुछ ना ही कोई प्लॉट, ना ही कोई घर, ना कोई घेर। मेरे सास ससुर ने कोई संपत्ति नहीं दी मेरे आदमी को, कोई भी। इसी घर में बस ये आधा घर दिया था, आधा घर इसमें बड़े वाले मेरे जेठ का था। उस मेरे जेठ को, मेरे जेठ के हिस्से का 4 लाख रुपया दिया मेरे आदमी ने। वो इधर से लिया कुछ, उधर से लिया, 4 लाख रुपया बहुत मुश्किल से जोड़ा उन्होंने, इस तरह से बटला किया। और वो ब्याज पे किया बटला। और जब मेरे जेठ को दिया, जब ये घर पूरा हुआ, जिस घर में मैं रहती हूँ, जो उनसे वो गंदे औरत, गंदी भाभी, गंदा भाई, जो इतनी मेरे माँ बाप की संपत्ति मेहनत की लेकर बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं, उनके आगे आएगी ज़रूर। मैं तो, मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैंने दोस्तों, मैंने है ना, मैं दुखी हुई हूँ, मैं दुखी करवाई हूँ, उन लोगों ने ही दुखी करवाई हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सही नहीं देखा, सही नहीं कुछ सुना, ना ही कुछ सही सुनना पसंद करा, ना ही सही बोलना पसंद करा। उन्होंने सिर्फ बेइज्जती करी और बेइज्जती करनी पसंद करी। तो उन्होंने बहुत गलत किया है, और उनके आगे आ रही है और उनके आगे आएगी भी। तो यहाँ पर मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं, और वीडियो को सभी को शेयर कर दें, सभी को। इस वीडियो को सभी को शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर। जिसे आप नहीं चाहते हैं उसे ना करें, और जिसे आप चाहते हैं उसे आप सभी को प्लीज़ ज़रूर करें शेयर। तो चलिए, मेरी दूसरी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, और ज़रूर आप मुझे देखते रहिए कंटिन्यू। और यहाँ पर वीडियो को शेयर करते समय अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करते जाएं, और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।